अगर आपके घर में एक से ज़्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन है, अगर आपको उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है अभी तक, अगर घर में महीने में एक से ज़्यादा आपके सिलेंडर आता है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने अब उन एलपीजी उपभोक्ताओं की पहचान करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है जो तय आय सीमा को पार करने के बावजूद सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। तेल कंपनियां उन अपात्र उपभोक्ताओं को सीधे चेतावनी संदेश दे रही हैं जिनके रिकॉर्ड नियमों के विपरीत पाए गए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों को अब बेहद ही सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। जिन परिवारों की सालाना टैक्सेबल इनकम जो है वो 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा पाई जाती है और उनके लिए सब्सिडी के दरवाजे अब बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। देखिए, पेट्रोलियम कंपनियों ने ऐसे ग्राहकों को एसएमएस भेजकर अलर्ट करना भी शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम पूरी तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी राहत का पैसा केवल उन ज़रूरतमंदों तक ही पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। संसाधनों के सही वितरण और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को तेज किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अपात्र लोगों की पहचान करने के लिए एक मजबूत डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम तैयार किया है। अब गैस कनेक्शन के डेटाबेस को सीधे पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न के रिकॉर्ड से मिलाया जा रहा है। इसके साथ ही परिवार के अन्य पहचान पत्रों से जुड़े डेटा का भी मिलान किया जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सीए द्वारा इंडियन ऑयल के मैसेज का स्क्रीनशॉट साझा किया गया था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसने इस सख्त प्रक्रिया का आधिकारिक शुरुआत की पुष्टि कर दी थी। इस मैसेज में स्पष्ट किया गया था कि अगर उपभोक्ता या उनके परिवार के किसी सदस्य की कुल टैक्सेबल आय निर्धारित सीमा से ज़्यादा होती है तो उन्हें 7 दिन के अंदर ही अपना स्टेटस अपडेट करना होगा। इसका सीधा मतलब ये था कि अब केवल कनेक्शन धारक ही आय ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की कुल कमाई जांच के रडार पर आ चुकी है। यह नियम कोई अचानक किया गया बदलाव नहीं है। सरकार ने अपनी पहल योजना के तहत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की सालाना आय वाले परिवार एलपीजी सब्सिडी के दायरे में नहीं आएंगे। ये इशारा किया गया था। इससे पहले भी गिव इट अप अभियान के जरिए आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से स्वेच्छा से ही सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी और अब इसी नियम को पूरी तरीके से कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। इस कदम का दरअसल मुख्य फोकस सरकारी खर्च को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना है। उन लोगों की सब्सिडी रोकना है जो नियमों के दायरे से बाहर होने के बावजूद इसका लाभ उठा रहे हैं। इस डिजिटल डेटा मैचिंग से बचे हुए फंड का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों के लिए किया जा सकेगा। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सब्सिडी रोकने या इनकम डिटेल अपडेट करने का कोई नोटिस या मैसेज आता है तो इसे बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत ही अपने केवाईसी दस्तावेज और आय से जुड़े रिकॉर्ड चेक करना होगा। आपको यह जानकारी अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके या संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपडेट करना होगा। अगर तय समय सीमा के भीतर ही सही जानकारी नहीं दी जाती है तो आपके बैंक खाते में आने वाली सब्सिडी की रकम रोक दी जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इसका असर आपके सिलेंडर की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। आप बाजार कीमत चुकाकर नियमित रूप से अपना घरेलू गैस सिलेंडर लेना जारी रख सकते हैं। फर्जीवाड़ा और मृतकों के नाम पर चल रहे कनेक्शंस सरकार का अगला निशाना हो सकते हैं। वे गैस कनेक्शन हैं जो या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर चल रहे होते हैं या फिर उन लोगों के नाम पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब तेल जो कंपनियां हैं इसी के आधार पर डेटाबेस के जरिए ऐसी खातों की पहचान करने में लगी हुई हैं। अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम पर अभी भी गैस सिलेंडर बुक हो रहा होगा तो परिवार को 30 दिनों के भीतर ही वह कनेक्शन किसी पात्र सदस्य के नाम पर ट्रांसफर करवाना भी अनिवार्य हो चुका है। अब ऐसा न करने पर गैस कनेक्शन को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया जाएगा। अगर आपको भी अपनी पात्रता को लेकर कोई संदेह है तो अपने मोबाइल नंबर या इनबॉक्स जरूर चेक करते रहिएगा। तेल कंपनियां चिन्हित उपभोक्ताओं को लगातार मैसेज भेज रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं और गलती से आपकी सब्सिडी काट दी गई है तो आपके पास केवल 7 दिनों का समय बचता है कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का। इसलिए सतर्क रहें।